तारीख 14 फरवरी 2019, जगह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा पुलवामा जिले का लेथपुरा। दोपहर के करीब 3:15 बज रहे थे। सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। तभी अचानक विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले से टकराती है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है और इस आत्मघाती आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कई घायल। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर थी। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान समर्थित कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया। पुलवामा आतंकी हमले को 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस आतंकी साजिश में शामिल कई आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया, तो उनके कई मददगार सलाखों के पीछे हैं। इस आतंकी साजिश में शामिल कई आतंकी पाकिस्तान में छिपे और उन्हीं में से एक था आतंकी हमजा बुरहान, जिसे पीओके के मुजफ्फराबाद में धुरंधर स्टाइल में अननोन गनमैन यानी अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया। बीते कई वर्षों में पाकिस्तान पीओके में कई आतंकियों का धुरंधर स्टाइल में खात्मा हुआ। हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार था और वो पुलवामा के रत्नापुरी इलाके का रहने वाला था। करीब 7 साल पहले पीओके चला गया था और आतंकी संगठन अल बदर में शामिल हुआ था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे दक्षिण कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने और नए आतंकियों को भर्ती करने का जिम्मा सौंपा था। साल 2020 में पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड यही दहशतगर्द था। इस अटैक के बाद आईएसआई ने हमजा बुरहान को अल बद्र का ऑपरेशनल कमांडर बनाया। उसके बाद कई आतंकी हमलों में हमजा बुरहान का नाम आया, लेकिन वो हमेशा बचकर निकल जाता। लेकिन इस बार वो अज्ञात बंदूकधारियों से नहीं बच पाया। 2022 में भारत ने उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। वहीं हमजा बुरहान के मारे जाने के बाद रक्षा जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। अननोन गनमैन ने शॉट किया है और अब उसके मौत की भी खबर आ रही है। देखिए, ये जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो उस समय पर जो बॉम्बर था उसका नाम था आदिल अहमद डार। अभी ये जो पकड़ा गया है या ये जो अभी मारा गया है हमजा बुरहान, इसका नाम है, असली नाम है अंजुमन गुलजार डार। ये दोनों डार है और ये भी पुलवामा का ही उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला है। इसका क्या हुआ है, 2017 में ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ ये हायर स्टडीज़ के लिए गया था वहाँ पर। हमजा, ये क्या नाम इसका, हमजा बुरहान, ये पाकिस्तान चला गया था एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहाँ पर वो टेररिस्ट बन के आ गया। वो बेसिकली टेररिस्ट बनने के लिए ही गया था वो, और उसने अल बदर फैक्शन ज्वाइन किया। अभी ये जो टेररिस्ट फैक्शंस हैं, जो एंटी इंडिया टेररिस्ट फैक्शन जो पाकिस्तान पालता है, ये आपस में भी मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये अटैक, पुलवामा का अटैक जो हुआ, ये जैश ए मोहम्मद ने करवाया, लेकिन इसमें अल बदर का भी हिस्सा था। अभी इसमें क्या हुआ कि जो हमजा बुरहान ने जो किया यहाँ पर, इसने ये जब वापस आया भारत में, ये ओवरग्राउंड वर्कर बना। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो भी इनके नेटवर्क थे उनके साथ मेल मिलाप रखना, फाइनेंशियल सपोर्ट और मटेरियल इकट्ठा करना, ये इसकी जिम्मे थी। और ये पूरा इकट्ठा करके इसने ये दूसरे दार को दे दिया, अदलदार को दे दिया, जो बॉम्बर बना था, और उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन में था। तो ये प्राइम सस्पेक्ट था उस अटैक में। उसके बाद जाके ये लोगों को रेडिकलाइज करने लगा और 2022 में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने या भारत ने इसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मुझे लगता है तब तक ये पाकिस्तान फिर से भाग गया था और यहाँ पर पकड़ा नहीं गया। अगर भारत में मिल जाता तो इसको यहीं पर ही हम ख़त्म कर देते। अब जाके ये जो इसको आज ही ये एक्शन हुआ है, जब कोई अननोन गनमैन ने गोलियाँ मारी और इसकी मौत हो चुकी है। एक तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो मैसेज जाती है अभी सभी टेररिस्ट को कि तुम कहीं भी हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, कोई ना कोई तुमको ढूंढ के मार लेगा। बेशक वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, बेशक वो अफगानिस्तान के लोग हों, बेशक वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, क्योंकि पाकिस्तान भी इन लोगों को मारना चाहता है। ये पाकिस्तान अपना एक बार जब पाकिस्तान का मकसद हो जाता है इन लोगों से, तो ये फिर उनके पाकिस्तान के काम के लिए नहीं भी रहते हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कई इन लोगों को ख़त्म कर देती है। लेकिन इसका बड़ा असर जो होगा, मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर में होगा। जो हमारे युवक हैं वहाँ पर, वो उस रास्ते पे जाने में जिस प्रकार से पहले जाने की कुछ लोगों में क्षमता होती थी, मुझे लगता है वो अभी बहुत ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार से शांति आई है, वो बहुत फ़र्क पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 6 मई को पिछले साल, तब से लेके आज तक
कोई भी इस प्रकार का इनकाउंटर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ है जिसमें किसी भी सिविलियन की कैजुअल्टी हुई हो। ये पहला साल है बिल्कुल ज़ीरो कैजुअल्टी सिविलियंस की जम्मू एंड कश्मीर में, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सफलता है भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की, भारत सरकार की और जम्मू एंड कश्मीर सरकार की। ये सभी को मिलजुल के ये एक बहुत सफलता मानते हैं। अभी दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि किसने किया ये? क्या ये भारतीय एजेंसीज थी? क्या ये अफ़गानिस्तान के लोग थे? क्या ये पाकिस्तान के खुद के इंटेलिजेंस लोग हैं? या क्या ये इनके आपस के बीच में भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स है इनके बीच में भी राइवलरी होती है, और क्या ये वो है? इस समय पर मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये कौन है। ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, बहुत लोग मरे हैं अननोन गनमैन से, और कई जो हैं जो अननोन गनमैन से मरे हैं वो एंटी इंडिया टेररिस्ट थे। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल बदर जैसे ये मरा है। तो लोग यही समझते हैं कि भारत ने किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भारत ने किया हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, इसका कुछ कह नहीं सकते, तभी तो ये अननोन गनमैन है। लेकिन सवाल असली पूछने की ये है, असली सवाल जो पूछना चाहिए, जब इतने लोग इतने सालों से मरे हैं और पाकिस्तान में मरे हैं, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी पुलिस सर्विस भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आज तक उन्होंने एक भी क्यों नहीं पकड़ा? ये जब एक बार इस सवाल का जवाब आ जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे इसलिए मुझे लगता है कि इन किलिंग्स में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी हाथ है। जितने भी किलिंग्स हुए ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल इसके बीच में मिली हुई है, क्योंकि उनका भी इससे मकसद निकलता है। हर एक चीज़ नहीं होती है क्योंकि ये भारत के दुश्मन है वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान इन लोगों को तब तक रखता है जब तक उनको उनका फ़ायदा होता है। जैसे ही इनका फ़ायदा हट गया तो वो उनको निकाल देते हैं ये। और कौन सा अच्छा तरीका है भाई, अननोन गन में लगाओ, 2-4 इनको मारो, और क्योंकि उन्होंने खुद प्लान किया है तब कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये तो मेरी अपनी एनालिसिस है, लेकिन एक बार अगर पाकिस्तान किसी को पकड़ के दिखा देगा तब हो सकता है इसकी सच उस समय पर आ जाए। लेकिन जहाँ तक शांति की बात है, मैं समझता हूँ ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग सब खत्म हो जाएंगे और टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी, तब ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। मोस्ट वांटेड आतंकी हमजा बुरहान के मारे जाने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।